बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ हुक्मा ने इरशाद फरमाया है कि जो आदमी, अक्लमंद आदमी, समझदार आदमी, जब उससे गलतियां हो जाएं या एक गलती हो जाए और फिर उसके बाद वो तौबा करे, अपनी गलती की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तो मुनासिब ये है कि फिर वो 10 कामों का एहतमाम करे। 10 कामों का वो एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला उस आदमी की तौबा को पक्का कर देंगे और फिर उससे गुनाह नहीं होंगे, या होंगे तो फौरी तौर पर तौबा की तौफीक हो जाएगी। सबसे पहली बात कि ज़बान से इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़बान से इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या अपनी ज़बान में भी कर सकता है, अरबी के अल्फाज ना आते हों कि ऐ अल्लाह मेरी हर गुनाह से तौबा, मेरी तौबा को कबूल फरमा। और अल्लाह ताला के सामने इसका भी इज़हार कर सकता है कि अल्लाह मेरी फ़लाँ गुनाह से तौबा, फ़लाँ गुनाह से भी तौबा। फ़लाँ लोगों को ना सुनाए, लोगों को अपने गुनाह ना बताया करें, सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने बताएं, खुफिया बैठ कर, अलहदा बैठ कर, और फिर उन गुनाहों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। तो पहली बात यह है कि ज़बान से इस्तिग़फ़ार करें। दूसरी बात यह है कि दिल से निदामत हो, दिल के अंदर इस बात की निदामत हो कि यह गलती मुझसे क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। और तीसरे नंबर पर यह है कि अपने बदन को इस गुनाह से अलहदा रखें आइंदा के लिए। अगर वो आँख का गुनाह है तो आँख को आइंदा के लिए महफूज करे। अगर उसने कान का गुनाह किया है तो कान को आइंदा के लिए गलत चीज़ों को सुनने से बचाए। ज़बान का गुनाह है तो ज़बान को कंट्रोल में करे। सूंघने का गुनाह है तो सूंघने को कंट्रोल करे। हाथ का गुनाह है तो हाथ को कंट्रोल करे। दिल का गुनाह है तो दिल को कंट्रोल करे। पाँव का गुनाह है तो पाँव को कंट्रोल करे। इसको संभालना होगा। और चौथे नंबर पर यह है कि इस बात पर आइंदा के लिए अज़म करे कि आइंदा कभी भी मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। इस बात का इजहार करे, अल्लाह ताला के सामने करे, बार बार करे कि आइंदा कभी भी मुझसे ये गुनाह नहीं होगा। पांचवें नंबर पर यह है कि आखिरत की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा करने की कोशिश करे कि मैंने आखिरत में जाना है, कब्र की ज़िंदगी है, आगे हशर की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, अपने दुनिया की सारी ज़िंदगी का मैंने हिसाब देना है, और फिर पुल सिरात से गुज़रना है, और जहन्नम से अपने आप को बचाना है, जन्नत के अंदर लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें सोचता रहे, आखिरत की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाएगी। छठे नंबर पर यह है कि दुनिया की अदावत यानी दुनिया की दुश्मनी इख्तियार करे कि दुनिया मेरी दुश्मन है, इससे मैंने जिसको जो इस्तेमाल करना है वो सिर्फ ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना, आगे पीछे ये मेरी दुश्मन है। सातवें नंबर पर यह है कि अपनी किल्लत कलाम यानी बातचीत कम करे। ज़रूरत की बात हो, दीन की बात हो, दुनिया की बात कम से कम हो। और फिर आठवें नंबर पर यह है कि अपना खाना भी कम करे। ज़्यादा खाना जो है वो इंसान को गफलत के अंदर डालता है। ज़्यादा खाने के बाद नींद भी ज़्यादा आती है। ज़्यादा खाने के बाद वाशरूम में जाना ज़्यादा हो जाएगा, तो जो वक्त अल्लाह के ज़िक्र में सर्फ करना था वो इधर उधर के कामों में लग जाएगा। तो ये कम से कम खाना हो। और नौवीं चीज़ ये है कि कम से कम ही पीना हो। जितना हमारी सेहत के लिए पीना ज़रूरी है, पानी है, शरबत है, तो ये उतना ही पिएँ, इससे ज़्यादा नहीं। जब ज़रूरत पड़े फिर दोबारा पी लें, लेकिन कम से कम हो ताकि खूब इबादत के लिए फारिग हो सके। और 10वीं बात यह है कि क़िल्लत नौम, नींद भी कम से कम करें। हुक्मा ने लिखा है, ये भी हुक्मा के कौल ही बता रहा हूँ, और हुक्मा ने लिखा है कि हर इंसान 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे नींद कर ले तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी, इससे ज़्यादा की उसको ज़रूरत नहीं। तो उनमें 4-5 घंटे रात को हो जाए, 1 घंटा दिन को हो जाए कैलूला। ज़ोहर की नमाज से पहले का जो वक्त होता है ये बड़ी बरकत का वक्त होता है सोने के एतबार से। उसमें आमतौर पर ताजर हजरात सोते नहीं हैं, वो तो कारोबार में मशगूल होते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी उसमें वक्त निकाल कर सो जाए तो उसकी तहज्जुद आसान हो जाएगी, वो आसानी के साथ तहज्जुद पढ़ सकेगा। इसका हम एहतमाम करें।